दोस्तों, यदि आप लोग 2024 के सफ़र में चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है वो 2024 में है। तो 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में चार चांद लगाने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी मैथ्स में। बच्चों, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री के जो फर्स्ट किताब थी उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे। उसका वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो केमिस्ट्री है, मतलब 12th फिजिक्स की जो केमिस्ट्री है उसकी जो सेकंड किताब है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं, वो सारे टॉपिक मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप लोग इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि इसके बाहर जब आप पेपर देने के लिए बैठेंगे तो इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो हैं बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो। बस आप लोग इन टॉपिक को तैयार कर लीजिए तो आप सोचिए आपके केमिस्ट्री में 70 के 70 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा केमिस्ट्री की सेकंड किताब के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो को बीच में स्किप ना करना, अंत तक देखना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे इस तरह के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो मैं टॉपिक को करता हूं स्टार्ट। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन क्या होता है, हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे जो हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं, जब ये किसी एल्किल समूह में जुड़ जाते हैं तो ये बना लेते हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है हेलो एल्केन का नामकरण। अब एक चीज ध्यान रखना, हेलो एल्केन का नामकरण करना है किसके आधार पर हमको करना है? IUPAC। किसके आधार पर करना है? IUPAC के आधार पर। IUPAC, इसी के आधार पर हमको हेलो एल्केन का क्या करना है? नॉमेनक्लेचर करना है, नामकरण करना है। मतलब सबसे पहले हमको डिस्कस करना है कि हेलो एल्केन क्या होता है, फिर हमको बताना है कि उसका उस तत्व या उस कंपाउंड या उस यौगिक का हम नामकरण कैसे करेंगे। अब हमारा तीसरा टॉपिक जो आता है वो आता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन मतलब ये हेलो एल्केन को बनाने की विधि है, वुड्स क्रिया। जब आप हेलो एल्केन पढ़ेंगे तो हेलो एल्केन के निर्माण जब पढ़ेंगे तब उसमें आप लोग पढ़ेंगे वुड्स क्रिया, ठीक है। और एक चीज आप लोग याद रखना, यहाँ पर हमने लिखा SN1 एंड SN2 रिएक्शन, मतलब SN1 और SN2 अभिक्रिया। ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग यदि एग्जाम देंगे तो सातों के सातों सेट में ये आपको SN1 और SN2 जरूर मिलेगा। यहाँ पर जो टॉपिक लिखे गए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनके आने के चांस 99.99% हैं, और यही टॉपिक आएंगे। जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो इसके बाहर कुछ ऐसा नहीं होगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो अब हमारा टॉपिक है हेलो एरीन। कौन सा है? हेलो एरीन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा? हेलो एरीन का नामकरण। ये भी जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब हमको डिस्कस करना है हेलो एरीन क्या होता है, और फिर हमको बताना है उस हेलो एरीन का नामकरण किसके आधार पर? IUPAC के आधार पर, ठीक है। फिर हमको पढ़ना है क्लोरोबेंजीन। क्या पढ़ना है? क्लोरोबेंजीन पढ़ना है। फिर हमको डिस्कस करना है क्लोरोफॉर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरो आया है, क्लोरो मतलब Cl, मतलब क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सारे क्या हैं? ग्रुप हैं, हाइड्रोजन ग्रुप के हैं। ये सारे कौन से ग्रुप हैं? हाइड्रोजन ग्रुप हैं। यहाँ पर एक टॉपिक अलग से हमने लिख दिया है क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन। ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये किसी भी एल्किल समूह में जुड़ते हैं तभी तो ये हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। हेलो इसलिए कहा गया क्योंकि ये हाइड्रोजन से अपना क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। जो हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड फ्लोरो, ठीक है।
अब हमको पढ़ना है एल्कोहल। कौन सा पढ़ना है? एल्कोहल पढ़ना है। और एल्कोहल का जो ग्रुप होता है, जो क्रियात्मक समूह होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, वो होता है OH। क्या होता है? OH होता है। ठीक है। अब हमको पढ़ना है एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ये भी इंपॉर्टेंट ही है। अब प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं, तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं, जब इनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे तब हमको पढ़ना है एथिल एल्कोहल। अब इस एथिल एल्कोहल का IPSC नाम क्या होता है, ये भी हमको डिस्कस करना है। इस एथिल एल्कोहल को हम एथेनॉल भी बोलते हैं, ये इसका IPSC नाम है। हमको फिर पढ़ना है फिनॉल का वर्गीकरण। अब आप लोगों को पता है फिनॉल बनता कैसे है, तो ये रिंग टाइप में कुछ ऐसे बनता है फिनॉल। अल्टरनेट क्रम में क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होता है, OH ग्रुप होता है। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, फिनॉल होता है। अब जब हम फिनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिनॉल के साथ हम फिनॉल का क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिनॉल का वर्गीकरण देखेंगे। मतलब सोचो, हमने यहाँ पर जो टॉपिक लिखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और हमको क्या पढ़ना है, फिनॉल के निर्माण की विधियाँ भी पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईथर तथा ईथरों का नामकरण हमको डिस्कस करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे, ईथर के निर्माण की विधियां पढ़ लेंगे और ईथर का नॉमेनक्लेचर पढ़ लेंगे, ईथर का नामकरण डिस्कस कर लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ईथर कैसे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ईथर कैसे बनाया जाता है। सारे टॉपिक हमने सीक्वेंस में लिखे हैं और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आने के एकदम चांस हैं। 99.99% यही टॉपिक आएंगे। आप लोग ये चीज़ लिख के रख लेना। फिर डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। अब डाई एथिल ईथर जो होता है, मतलब दो तरफ क्या एथिल लगा होना चाहिए। बेसिकली ये होता है हमारा डाई एथिल ईथर। क्या होता है, डाई एथिल ईथर होता है। अब एल्डिहाइड भी हमको पढ़ना है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, CHO होता है। क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO होता है। जब IPSC बनाते हैं तो इसके लिए क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हमने, एल्डिहाइड, कीटोन। कीटोन मतलब होता है CO, ये होता है हमारा कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड हमको पढ़ना है, तो अब एल्डिहाइड के साथ हमको कीटोन का नामकरण पढ़ना है। मतलब कीटोन के बारे में डिस्कस करना है, कीटोन का हम IPSC नाम कैसे बताएंगे। फिर हमको बताना है वही कीटोन का नामकरण। अब हमको डिस्कस करना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH। क्या होता है, COOH। और इसके लिए जब हम इसका IPSC बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, ओइक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस कर लेंगे तब हम बताएंगे कि उस कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण कैसे करेंगे। उसके बाद जब ये हम पढ़ लेंगे तब हम बताएंगे स्मिट अपक्रिया क्या होती है। और स्मिट अपक्रिया पर आप लोग VVI लगा लीजिए, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक आप लोगों को मिलेगा, हर सेट में मिलेगा। फिर हमको नाइट्रो यौगिक के बारे में डिस्कस करना है। जैसे नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, तो ये नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो NO2 होता है। क्या होता है, NO2 होता है। फिर हमको डिस्कस करना है नाइट्रो बेंजीन के बारे में। जब नाइट्रो यौगिक पढ़ लेंगे, नाइट्रो यौगिक मतलब जो जिसमें नाइट्रो समूह लगा हो वो होते हैं बेसिकली नाइट्रो यौगिक। अब हमको डिस्कस करना है नाइट्रो बेंजीन क्या होता है। क्या बताना है, नाइट्रो बेंजीन क्या होता है। फिर हमको बताना है फॉर्मिक एसिड क्या होता है। जैसा कि फॉर्मिक एसिड आप लोगों को पता है, जो HCOOH होता है, जिसमें क्या होता है, COOH ग्रुप होता है, वो बेसिकली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और ये जो लिखा है HCOOH, यही हमारा क्या है, फॉर्मिक एसिड है। क्या है, फॉर्मिक एसिड है, जो चींटी के डंक वगैरह में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, झंझनाहट हमको महसूस होती है जब चींटी काटती है या मधुमक्खी काटती है, कोई भी काटता है। फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा, एथिल एमीन। एमीन ग्रुप क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है।
और एथिल मतलब C2H5, एथिल मेथिल, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, हमारे ग्रुप होते हैं। एक कार्बन में 2 कार्बन है। तो मैं आप लोगों के लिए IPSC का वीडियो जो है अलग से बनाऊंगा, और जिसमें आप लोग IPSC को चुटकियों में बनाना जो है सीख जाएंगे। अब यहाँ पर हमने लिखा है डाईएजोनियम लवण। ये भी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाईएजोनियम लवण। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो। कार्बोहाइड्रेट, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे लास्ट चैप्टर जो बायोमोलिक्यूल है, जैव अणु है, जैव अणु का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट जो है, इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, इसकी संरचना कैसे बनती है, इसके कार्य क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट के बॉडी में, ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट से पूछी जाती हैं। फिर टॉपिक नंबर 30 क्या है, मॉलिस परीक्षण क्या है, मॉलिस टेस्ट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमको पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड क्या होता है, फिर सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है। ये जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एमिनो अम्ल क्या होता है, एमीन ग्रुप जिनमें होता है, बेसिकली वो क्या होते हैं, हमारे एमिनो होते हैं। अब प्रोटीन, तो प्रोटीन आप लोगों को पता है हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी है, समझ में आ रही है बात। तो प्रोटीन भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए एंड आरएनए, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ठीक है। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी के आधार पर आनुवांशिक लक्षणों को बताया जाता है कि उनके अंदर कौन से लक्षण हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से होती हैं। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी लगा लीजिए आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और विटामिन, पूछो ना कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इनके कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी जैसे होता है, हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इनके स्रोत क्या हैं, ये सारी चीज़ें विटामिन में आप लोगों से पूछी जाती हैं। और विटामिन का जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही। ये 40 टॉपिक हमने लिखे हैं, यदि ये 40 टॉपिक आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर लाएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे इस तरह के वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। और एक बात और, मैं आप लोगों को ये जितने टॉपिक हमने यहाँ पर लिखे हैं, मतलब केमिस्ट्री के पहली किताब के और केमिस्ट्री के दूसरी किताब के, ये सारे टॉपिक यूट्यूब पर एक एक टॉपिक में करवाऊंगा, जिससे आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है बहुत अच्छी हो सके। सबका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना, जिससे तैयारी में 4 चांद लग जाएं। और आप लोग केमिस्ट्री में 70 में 70, फिजिक्स में 70 में 70, मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आसानी से ला सके। तो मैं आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी जोश जुनून और जज्बे के साथ। आज के लिए थैंक यू।